अमेरिका की राह पर कुवैत, पाकिस्तान समेत 5 इस्लामिक देशों के नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक। कुवैत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया को वीजा न देने का फैसला। इस्लामिक आतंकवादियों को रोकने के लिए उठाए कदम। आतंकी हाफिज सईद के देश के बाहर जाने पर पाकिस्तान सरकार ने लगाई रोक। हाफिज का नाम पाकिस्तान की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला। हाफिज सईद के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, लेकिन किस मामले में केस दर्ज होगा ये साफ नहीं। फिलहाल लाहौर में 38 लोगों के साथ नजरबंद। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में आज शाम थम जाएगा प्रचार। पंजाब की 117 और गोवा की 40 सीटों पर 4 फरवरी को होनी है वोटिंग। पंजाब और गोवा में चुनाव आयोग का निर्देश, कोई भी राजनीतिक पार्टी 3 और 4 फरवरी को ना दे विज्ञापन। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। रैलियों की रहेगी भरमार। पंजाब में कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेताओं की रैली। पंजाब के प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी की 3 रैलियां। सीएम बादल की लंबी सीट के साथ मुक्तसर और फतेहगढ़ साहिब में भी करेंगे सभा। समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन पर मुलायम सिंह के तेवर नरम। पार्टी सूत्रों से खबर 9 फरवरी से निकल सकते हैं चुनाव प्रचार पर। मुलायम के कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने पर सस्पेंस। पूछने पर बोले, मेरा आशीर्वाद समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के साथ। अखिलेश ने भी दिए मुलायम को मना लेने के संकेत। डिंपल यादव ने कहा, नेताजी के प्रचार पर आने से तेज चलेगी साइकिल। अखिलेश आज फिर जाएंगे बीजेपी के गढ़ में। वेस्टर्न यूपी में करेंगे 6 रैलियां, 3 मुजफ्फरनगर में, एक शामली, बागपत और हापुड़ में। यूपी में 5वें चरण के लिए चुनाव नामांकन आज से। 27 फरवरी को अमेठी समेत 11 जिलों में 52 सीटों पर होगी वोटिंग। लोकसभा के दिवंगत सदस्य ई अहमद को केरल के कुन्नूर में दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज होगी राज्यसभा में चर्चा। दोपहर 2 बजे रविशंकर प्रसाद करेंगे शुरुआत। सोमवार को पीएम देंगे जवाब। उड़ीसा के कोरापुट में नक्सलियों के बारूदी सुरंग विस्फोट में 8 पुलिस वाले शहीद, 5 पुलिस वाले धमाके में घायल। नागालैंड में सीएम आवास के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, 2 लोगों की मौत। निगम चुनाव से पहले बढ़ा विवाद। दीमापुर में नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। पुलिस पर पत्थरबाजी, सरकारी वाहनों को फूंका। हजारों लोग हुए जमा। पंजाब के भटिंडा ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हुई। घायल हुए 3 बच्चों ने भी अस्पताल में दम तोड़ा। भटिंडा ब्लास्ट में पंजाब के डीजीपी ने मांगी जांच में केंद्र से मदद। आतंकी साजिश होने से नहीं किया इनकार। कानपुर के जाजमऊ में बड़ा हादसा। 6 मंजिला इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत। मलबे से 25 से 30 के दबे होने की अभी अनुदेशा। बिल्डिंग में स्लैब डालते वक्त हुआ हादसा। 21 मजदूरों के मलबे में दबे होने के बाद उन्हें निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं एनडीआरएफ और आर्मी के जवान। कानपुर में ढही बिल्डिंग समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष की। डीएम ने सारी फाइलें मंगवाई, जांच के आदेश दिए। भगौड़े विजय माल्या पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। बैंकों ने दाखिल की थी याचिका। एयरसेल मैक्सिस से जुड़े केस में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और कलानिधि पर आज तय हो सकते हैं आरोप। दयानिधि, कलानिधि पर सीबीआई और ईडी ने दर्ज किए थे केस। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है मामला। दिल्ली में बीईएस एक्सपो 2017 का आयोजन। 23वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी ले रहे हैं हिस्सा। अखिलेश से रिश्तों पर फिर इमोशनल हुए शिवपाल। बर्थडे पर बोले, सीएम बनना होता तो पहले ही बन गया होता। 2003 में अपने दम पर बनवाई थी सरकार। रामपुर में योगी आदित्यनाथ को फोन पर ही करनी पड़ी सभा। हेलीकॉप्टर को उतारने की इजाजत न मिलने पर प्रशासन पर लगाया साजिश का आरोप। उत्तराखंड के बाजपुर में रैली में फायरिंग को लेकर बीजेपी कैंडिडेट यशपाल आर्या पर भी केस। 6 लोगों को जेल भेजा, 3 पुलिस अफसर हटाए गए। यूपी के कौशाम्बी में भाई भाई की टक्कर। कांग्रेस के राम यज्ञ द्विवेदी को टक्कर देने के लिए छोटे भाई शशि भूषण लोकदल के टिकट पर मैदान में। वोट के लिए नाच गाने का सहारा। यूपी के मंगलौर में आरएलडी उम्मीदवार के कार्यक्रम में नोट भी उड़ाए गए, लेकिन नहीं पहुंचे जैन चौधरी। आनंदपुर साहिब में इंटरनल सर्वे के पोस्टर चिपकाकर फंसे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव गौतम। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जरनैल सिंह को बताया खालिस्तान का समर्थक। लंबी की चुनाव सभा में लंदन के कार्यक्रम का पोस्टर शेयर किया। कैप्टन अमरिंदर का केजरीवाल पर फिर हमला। पंजाब में 40,000 बाहरी लोगों को लाने का आरोप। चुनाव आयोग से की थी कार्रवाई की मांग। टीएमसी चुनाव में नहीं होगा एमएनएस और शिवसेना का गठबंधन। मुंबई की एक सभा में राज ठाकरे ने किया ऐलान। गठबंधन की पेशकश ठुकराने पर उद्धव ठाकरे पर भड़के राज ठाकरे। कहा, सिर्फ सत्ता और मेयर बंगले के लिए बीजेपी से चिपकी हुई है शिवसेना।
टीएमसी चुनाव के लिए एमएनएस ने जारी किया थीम सॉन्ग। पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे का जमकर बनाया गया गाने में मजाक। 5 राज्यों में आचार संहिता लागू होने के बाद कैश का बड़ा लेन देन आया सामने। चुनाव आयोग ने जब्त किए 105 करोड़ रुपए कैश। आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में एमपी के देवास कोर्ट का फैसला। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 8 आरोपियों को बरी किया। लखनऊ में बुजुर्ग व्यापारी की गोली मारकर हत्या का शक। उनके बेटे का कत्ल करने वाले पर नाराज भीड़ ने किया डीआईजी का घेराव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में छेड़खानी के आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार। तांत्रिक के पास बेटे का इलाज करने गई थी महिला। यूपी के फतेहपुर में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाला पति गिरफ्तार। पकड़ने के लिए पुलिस को करने पड़े कई राउंड फायर। भारत नेपाल बॉर्डर पर तस्करी के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार। नेपाल से 10 किलो चरस लाते हुए एसएसबी की बटालियन ने पकड़ा। बिहार के बेगूसराय में फिर 25 लाख की विदेशी शराब बरामद। सब्जी के ट्रक में छुपाकर लाई जा रही थी। 2 गिरफ्तार। एटा में छेड़छाड़ से तंग आकर 11वीं क्लास के स्टूडेंट ने की जहर खाकर खुदकुशी। आरोप इलाके के एक दबंग पर शुरू हुई तलाश। लखनऊ में समाजवादी नेता असलम की हत्या में 4 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी समेत 6 बदमाशों की तलाश जारी। यूपी के मिर्जापुर में मौसेरे भाई पर चाकू से 40 वार करने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। मददगार को भी पकड़ा। एमपी के सूरजपुर में नशे की सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश। गिरफ्तार 4 आरोपियों में एक दिव्यांग ही। नशे की इंजेक्शन बरामद। धमतरी के एक नर्सिंग होम में प्रेग्नेंट महिला और नवजात की मौत पर 2 डॉक्टर्स के खिलाफ लापरवाही का केस। दोनों आरोपी पति पत्नी। दंतेवाड़ा में प्राइवेट स्कूल में टीचर पर एक बच्चे को बेरहमी से पीटने का आरोप। बच्चे ने कलेक्टर और एमपी के खिलाफ घेराव किया। एमपी के बहरानपुर में पत्नी ने दर्ज कराया अमेरिका में रह रहे पति पर केस। कहा खुद को पाकिस्तानी बताकर मैट्रिमोनियल साइट पर ढूंढ रहा है दूसरी बीवी। जौनपुर में प्राचीन राम जानकी मंदिर में चोरी। राम लक्ष्मण सीता की अष्टधातु की मूर्तियां उठा ले गए चोर। पुलिस के पास सुराग नहीं। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर के साथ ऑनलाइन ठगी। 1 महीने में खाते से उड़ाए गए 1,38,000 रुपए। मोबाइल पर नहीं आया एसएमएस अलर्ट। एक्ट्रेस जिया खान की मौत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। जिया की मां राबिया ने मौत को सुसाइड बताने पर सीबीआई चार्जशीट को दी थी चुनौती। मुंबई के पास अंबरनाथ में गोली लगने से 13 साल के सत्यजीत की मौत। घर के पास ही एक कार्यक्रम में गया था डीजे देखने। आरोपी गिरफ्तार। नासिक में 9वीं क्लास के छात्र ने की अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या। मामूली सी बात पर पीटी क्लास के दौरान हुआ था झगड़ा। यूपी के बाराबंकी में घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा। रामनगर में रोडवेज बस से टकराकर बोलेरो में सवार 9 लोगों की मौत। सभी बहराइच फैजाबाद के रहने वाले। यूपी के हाथरस में एक भाई ने 15 साल के बाद लिया बहन की हत्या का बदला। आरोपी की हत्या करने के बाद खुद को किया पुलिस के हवाले। ललितपुर में एक महिला 3 बच्चों को लेकर कुएं में कूदी। खुद बची लेकिन तीनों बच्चों की मौत। पति की शराब की लत से परेशान थी। माउंट आबू में फर्जी एसीजीएम बनकर ज्वेलर से 3.5 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार। एक पुलिस अफसर और एक पत्रकार लड़की पर भी मिलीभगत का आरोप। एमपी के सागर में नौकरी का झांसा देकर 400 छात्रों से 11,11 हजार रुपए की ठगी। पुलिस ने दी फर्जी कंपनी पर दबिश। 6 लोग हिरासत में। पंजाब में फिर पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप। होशियारपुर में प्रतिबंधित दवा के डिब्बों में बरामद किए गए नशे के 7 लाख कैप्सूल्स। मुजफ्फरनगर में एक सगाई कार्यक्रम में फैली अफरा तफरी। खराब खाने की वजह से दर्जन भर लोग बीमार। भेजना पड़ा अस्पताल। कोयम्बटूर में व्यापारियों ने किया विदेशी कोल्ड ड्रिंक के बॉयकॉट का ऐलान। लोगों से की अपील जहर बेच रही विदेशी कंपनियां को करें बॉयकॉट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में प्रशासन ने दोबारा स्थापित की बेलाडील की पहाड़ी पर गणेश प्रतिमा। नक्सल एरिया में कुछ अनजान लोगों ने फेंक दी थी पहाड़ी से नीचे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात को अचानक गिरा एक बुक डिपो की छत का हिस्सा, लेकिन कोई हताहत नहीं। 4 महीने से खाली थी बिल्डिंग। जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन में शहीद हुए जवान संजू खंडारे के अकोला में अंतिम संस्कार। भारी संख्या में लोग पहुंचे अंतिम विदाई देने। गुरेज अवलांच में शहीद हुए जवान अजित सिंह का आजमगढ़ में अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई में जमा हुआ पूरा गांव। जयपुर में सुबोध कॉलेज में सुविधाएं न मिलने पर स्टूडेंट्स का हंगामा। कहा प्लेग्राउंड और जिम नहीं दे सकते तो फीस लौटाएं।
6 मई को सुबह 4:15 पर खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। राज दरबार में परंपरागत तरीके से निकाला गया मुहूर्त, शुरू हुई तैयारियां। जम्मू कश्मीर को फिर सैलानियों का इंतजार, 15 दिन की गुलमर्ग स्नो फेस्टिवल शुरू। महबूबा मुफ्ती ने बॉलीवुड को भी दिया न्योता। हरियाणा में सूरजकुंड मेले का आज दूसरा दिन। सभी राज्यों के अलावा 25 देशों से भी आए क्राफ्ट कलाकार। 15 फरवरी तक चलेगा मेला। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक तेंदुए की मौत। सोलापुर कराड़ हाईवे पर आया गाड़ी की चपेट में। वन विभाग ने किया अंतिम संस्कार। नैनीताल जू में 5 घंटे की मशक्कत के बाद फंदे से छुड़ाया गया एक बाघ। छुड़ाने के बाद जू में ही किया गया ऑपरेशन। जयपुर में 9वें इंटरनेशनल स्टोन मार्ट की शुरुआत आज से 5 फरवरी तक जमा होंगे देश विदेश के उद्योगपति। हैदराबाद की म्यूजियम में रखी गई मिस्र की ममी 300 साल ईसा पूर्व की है। राजकुमारी नायशू की ममी। हैदराबाद में लॉन्च हुए इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट्स। चार मीनार के पास हुई शुरुआत। पूरे शहर में टूरिस्ट प्लेस में लगाए जाएंगे ई टॉयलेट्स। लखनऊ में शुरू हुआ माउंट लिट्रा जी स्कूल। बसंत पंचमी के मौके पर लोकार्पण। देश भर में 13 ब्रांचेस। अमेरिका के न्यूयॉर्क में H-1B वीजा पर ट्रंप की नीति के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने कहा ट्रंप के फैसले से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को होगा नुकसान। 7 देशों पर ट्रंप के बैन के बाद ओहायो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। अमेरिका के दूसरे राज्यों में भी विरोध जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बैन को कानूनी चुनौती। अमेरिका के 3 राज्य मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल पहुंचे कोर्ट। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा ने भी ट्रंप के बैन के फैसले को गलत बताया। कुछ दिन पहले थेरेसा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ट्रंप के बैन के फैसले की निंदा की। ट्रंप से अपना फैसला वापस लेने की अपील की। अमेरिकी सीनेट ने लगाई विदेश मंत्री के लिए रेक्स टिलर्सन के नाम पर मोहर। ट्रंप के करीबी माने जाते हैं रेक्स। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंजर्वेटिव अमेरिकी अपील कोर्ट के जज नील गुरसुच को सुप्रीम कोर्ट का जज किया नॉमिनेट। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने यूक्रेन में हुई हिंसा के लिए यूक्रेन सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। पूर्वी यूक्रेन में सेना और विद्रोहियों के बीच हुए संघर्ष में मारे गए 7 सैनिकों का हुआ अंतिम संस्कार। पेरू में भारी बारिश के बाद पहले से उफन रही नदियों का जलस्तर और बढ़ा। बाढ़ की वजह से कई हाईवे और सड़कें टूटी। 2016 के आखिरी तिमाही में आईफोन का रिकॉर्ड बिक्री। एप्पल ने उम्मीद से ज्यादा आईफोन बेचे। इस साल लॉन्च होगा आईफोन 8। अब चुटीले अंदाज में देखिए राजनीति की खबरें जी न्यूज पर। आज से FM रेडियो के बउआ रौनक के साथ फन की बात। दंगल फिल्म ने देश में अब तक 385 करोड़ का बिजनेस किया। आमिर ने टीम के साथ मनाया डिनर पर जश्न। प्रदीप सरकार की फिल्म से बॉलीवुड में कमबैक करेंगी रानी मुखर्जी। संजय लीला भंसाली के साथ भी काम करने की ख्वाहिश। हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेवॉच में बढ़ाया जा सकता है प्रियंका चोपड़ा का रोल। नेगेटिव किरदार निभा रही हैं फिल्म में। प्रियंका और दीपिका के हॉलीवुड करियर पर कंगना रनौत का निशाना। कहा इंडियन एक्ट्रेस बॉलीवुड में ही रहें तो बेहतर। कटरीना कैफ और सलमान खान मार्च में शुरू करेंगे अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग। अली जफर है फिल्म के डायरेक्टर। अपनी फिल्म से प्रेरणा लेकर ऋतिक ने लिया नेत्रदान करने का फैसला। काबिल में निभाया है नेत्रहीन का किरदार। नील नितिन मुकेश अगले साल करेंगे शादी। सोशल मीडिया पर शेयर की मंगेतर रुक्मणी सहाय के साथ तस्वीर। फिल्म रंगून के प्रमोशन के लिए कंगना रनौत और शाहिद कपूर करण जौहर के चैट शो में नजर आ सकते हैं। 3 फरवरी को होगी शूटिंग। अजय देवगन और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म गोलमाल अगेन की स्टार कास्ट में शामिल हुई। एक्ट्रेस तबू रोहित शेट्टी डायरेक्ट करेंगे फिल्म।